तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी के भारी डिमांड पे ठीक है एक 120 क्वेश्चन का एमसीक्यू बनाया गया है जो आपके एग्जाम में 6 जून को बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपका जो पेपर होता है बेसिक टू मॉडरेट पूछा जाता है, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बेसिक रहते हैं। लगभग 60% बेसिक रहता है, बचा हुआ जो है थोड़ा मॉडरेट रहता है। तो ये आपका पीवाईक्यू बेस लगभग 4 से 5 साल के पीवाईक्यू को देखकर बनाया गया है। तो एक एक क्वेश्चन कीजिएगा और जो चैनल पे न्यू होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, उससे पहले आप सभी को बता दें टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, वहीं पे ये पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। अब आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, बस आपको रिटार्डेशन का बताना है। एसआई मात्रक क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का जो होता है ठीक है वही रिटार्डेशन का होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन के भी हो जाएगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है साइन जो है आपका निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, इसका संवेग यानी मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो 5 × 2 यानी कि 10 किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये आपका एसआई यूनिट भी हो जाएगा। तो ये भी याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन बाबा का 3 नियम था और तीनों याद कर लीजिएगा। यहाँ से 2026 में आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे सीनेट सीपेट जीएनएम कुछ भी हो आएगा यहाँ से, ठीक है। तो न्यूटन का पहला जो लॉ था उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, फोर्स का वो भी दिया था, डिफिनेशन भी दिया था, नहीं दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर तीसरा का बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग ए एंड बी देखेंगे बट रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम एट। जी आपका कहाँ मैक्सिमम होता है, तो जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है और ये आपका जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये आपका पोल्स पे होगा या सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा। तो इसका राइट आंसर 4 का जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, एट द, ठीक है, पोल्स। अगला क्वेश्चन है किया गया कार्य शून्य तब कहा जाता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो। वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। जीरो हम कब कहेंगे, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना हो, ठीक है, कब जीरो आप कह सकेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जब ये आपका 90 डिग्री होता है तब हम जीरो कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड ऑफ वेव। ध्वनि तरंग की ये जो पिच होती है निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होती है। तो पिच इज इक्वल टू आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी। एम्पलीट्यूड जो है ये आपका लाउडनेस पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी आपका पिच पे करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किससे पीड़ित है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल के केमिस्ट्री में और फिजिक्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल है, नेक्स्ट जो आएगा उसमें प्योर मॉडरेट लेवल रहेगा, ठीक है। तो बेसिक टू मॉडरेट करते चलिए क्योंकि बेसिक ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है, 60% बेसिक रहता है, ठीक है। तो बेसिक कवर करिए अच्छे से। चलिए एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि दूर की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख सकता है, वो तो वो किससे है, हाइपरमेट्रोपिया से है। और यहाँ पर जो है इसका जो है लेंस जो लगेगा ये निगेटिव में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया जो है ये नज़दीक नहीं दिखता है, ठीक है, निकट के लिए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मायोपिया जो कि लेंस इसका जो है निगेटिव रहता है और हाइपरमेट्रोपिया का लेंस जो होता है ये पॉजिटिव रहता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। ये आपका पी वाई क्यू है 2025 का। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और जल्दबाजी में खासकर गलतियां हो ही जाती है, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए बेसिक टू मॉडरेट कि वहाँ पर गलती ना हो एग्जाम में, ठीक है। और इसलिए हम आप सभी के लिए ये जो है एमसीक्यू बना रहे हैं, ठीक है, ला रहे हैं कि कहीं भी गलती ना हो। चलिए तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो रेडियस इसका क्या होता है, इनफाइनाइट भी होता है। और ये फोकल लेंथ क्या होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब जिनको वैल्यू याद होगा, ठीक है, वो तो डायरेक्टली बता देगा। 2.25 इंटू 10 के पावर क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड, वो तुरंत बता देगा, ठीक है। और जिनको वैल्यू ही नहीं याद रहेगा वो तो निकालेगा। तो इसीलिए सॉलिड का याद कर लीजिए, लिक्विड का और फिर गैस का। सॉलिड का तो 3 इंटू क्या होता है, तो इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू
पास अ कंडक्टर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू पास अ करंट, करंट आपका है 0.5 एम्पियर और रजिस्टर यानी कि रेजिस्टेंस आपका है 40 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो यहाँ पर आप लगाएंगे फार्मूला, तो 40 इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 40 इंटू 0.5 का, तो कितना आ जाएगा, 5 0 5 चौक 20। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। इसको कर लेना बेसिक सारा। चलिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है। और सेशन पे जो न्यू है साथी, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम 6 जून को होगा, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो न्यू है, ठीक है, कमेंट जरूर कर देंगे कि सेशन कैसा था, और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। चलिए, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी हम 120 क्वेश्चन करने वाले हैं लगातार कंटिन्यू। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, किलोवाट आवर, क्योंकि एनर्जी है और एनर्जी कहीं भी आपको मिल जाए देखने को, तो उसका जो होता है आवर होता है या जूल होता है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट। ये जो आपका सोलेनाइड होता है, ठीक है, तो इनसाइड जो होता है, इनसाइड इसके अंदर, तो ये जो सोलेनाइड होता है क्या होता है, जीरो होता है, सर्कुलर होता है, या पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, या क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा, 12 का जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स ड्यूरिंग, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक मोटर में धारा की दिशा को किसके उपयोग से उलट दिया जाता है। तो उलटने के लिए आर्मेचर, ब्रश, मैग्नेट का हम लोग उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ पर आपके पास होता है कम्यूटर, ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है उसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, ये जो है धारा को उलट देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जब इसको आप निकालेंगे, ठीक है, फार्मूला रखकर, तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट बेंड द मोस्ट, ठीक है। देखिए, ग्लास प्रिज्म से गुजरते समय सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है, यानी कि मोर डिविएशन कौन करता है। तो मोर डिविएशन, ठीक है, विबग्योर होता है, विबग्योर। तो मोर डिविएशन आपका जो है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ जो है कम होती है, वो जो है मोर डेविएट करता है। तो इसका राइट आंसर 15 का जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये देखिए फार्मूला पूछ रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम है, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हो जाएगा, ये आपका PYQ है 2025 का, ठीक है। जो दिया होगा पेपर उनको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हाफ MB का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज इज डबल, अगर मास जो है डबल कर दिया जाए, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, हाफ थोड़ी ना होगा, ये भी क्या हो जाएगा, डबल ही तो होगा। तो ये जो होगा डबल नहीं होगा, इसका फार्मूला याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू M1 M2, ठीक है, बटा आर का स्क्वायर। तो इफ डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर डिस्टेंस का बात कर रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस में आपका ये हो जाएगा, तो इसको जब डबल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है ये किसका बना होता है, तो आपने पढ़ा है निकेल एंड क्रोमियम, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका देखिए, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप कॉनकेव मिरर द इमेज विल बी, इमेज आपका कैसा बनेगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए 1 HP इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर, ये किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 746 वाट का करंट जो लगता है ना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो रेजिस्टेंस है वायर का ये किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल में, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो ये लेंथ का जो है डायरेक्टली में रहता है, इनवर्सली आपका एरिया के अनुसार, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है साउंड वेव इन ईयर आर, देखिए हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जिसमें मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट,
देखिए करंट को आप प्रेजेंस कर रहे हैं, कैसे मेजर करेंगे, तो आपके पास होता है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या है? ये पोटेंशियल मेजर करता है। जैसे आपके पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, कि सीरीज में करंट जो है फ्लो का डायरेक्शन क्या रहता है, ठीक है। पैरेलल में क्या जोड़ा जाता है? पैरेलल में वोल्टेज जोड़ा जाता है। ये सब पूछ सकता है। तो रियर व्यू मिरर ये आपका एडिटिव 2025 का PYQ है, ठीक है। ये जो बाइक होता है, वाहन होता है, हम लोग जब पीछे देखते हैं तो कौन सा मिरर लगाते हैं, तो कॉन्वेक्स होता है। जो कि ये चित्र को जो है इतने बड़े जो रहेंगे, ठीक है, तो वो इसमें इतने बड़े दिखेंगे चिद्दू से। तो ये इसीलिए लगाया जाता है कि एक्सीडेंट से बचें, ठीक है। तो फिजिक्स हो गया। अब चलिए हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए फार्मूला बेस हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का पूछ रहा है, तो आप Na2CO3 ये बताएंगे या क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट का सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है। एक बेकिंग सोडा होता है और एक बाई कार्बोनेट होता है। तो बेकिंग सोडा का आप सभी लिखेंगे NaHCO3, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का हो जाएगा। और वो जो होता है वो अलग चीज़ का हो जाता है, हमने जो बताया, ठीक है, Na2CO3। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज इवॉल्व। यहाँ पर कह रहा है जब एसिड आपका है मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? तो सभी को पता होगा है, हमने कई बार इस चैनल पे कराया है कि मेटल जो है ये आपका जब भी रिएक्शन करेगा ये हाइड्रोजन प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये आपका एडिटिव PYQ 2025 का है, ठीक है। तो ये घुमाने के लिए दे दिया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 पे नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका 7 पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि लोहे पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे आपके पास लोहा है तो लोहे पे जंग, और ये लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का स्लो प्रोसेस है, ठीक है, जो कि आपका केमिकल काइनेटिक्स में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। ये आपका 2024 में पूछा जाता था इस तरह का क्वेश्चन, अभी तक तो नहीं आया, ठीक है, पिछले साल भी नहीं था। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज कौन सा है? तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बाकी सब केमिकल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। ये आपका एडिटिव PYQ 2025 का है, ठीक है। ये केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन है, तो ये आपके रियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाता है? कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 हो जाता है। द मोस्ट एबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे, ये देखिए आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर 7 का वी हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन आप वीडियो को रोकिए, ठीक है, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका ये होगा, ठीक है। क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो रफ्तार में करवाना ही पड़ेगा, ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और साथ में आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे प्रैक्टिस। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका कौन सा होगा? डायमंड। डायमंड नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सल्फर ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एवोगाड्रो नंबर आपका पूछा था 2025 में, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। ये फिर पूछ सकता है आपके पेपर में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन टर्न। ऐसा पेपर में आपके पूछ लिया है इसी साल, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 1 बिलियन लाल लिटमस, ठीक है, लाल को नीला में कर देगा, तो ये मान कर चलिए वो आपका बेस है, क्षार है, और जब क्षार है तो उसका मान 7 से ज़्यादा रहेगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन ये टामरिन। इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? जो इमली होता है, इमली हो गया, चाय हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है? टार्टेरिक एसिड होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ग्रुप बताना है, तो CHO नहीं होगा, CHO एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। अब COOH नहीं होगा, विनेगर का होता है। इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, तब तक आप सभी सेशन को जो है लाइक कर दें, जो न्यू है सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें। आप सभी काफ़ी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बीच आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए किसी को कैंसर हो जाए, ठीक है, हालांकि किसी को ना हो, तो इसमें कैंसर के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? अब आइसोटोप क्या है? आइसोटोप का मतलब होता है, ठीक है, क्या प्रोटॉनों का नंबर जो होगा सेम होगा। तो बताइए कार्बन 14 या कोबाल्ट 60 या यूरेनियम या आयोडीन 131। बढ़िया क्वेश्चन है। तो कोबाल्ट 60 का यूज करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। किसी को कैंसर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में वही यूज करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली नॉन एज। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो जाएगा?
ठीक है, MgOH का क्या होगा, होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हॉरिजेंटल रो, जो हॉरिजेंटल रो है, ठीक है, वर्टिकल नहीं कह रहा, हॉरिजेंटल, तो ये आपका टोटल कितना होता है, तो ये आपका टोटल जो होता है ये 7 होता है, ग्रुप जो होता है वो 18 होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल, आप देखिए लोहे पे जंग लगना आपका जो है एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, एक दिन में नहीं हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। विच लॉ स्टेट डेट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो मास है आपका ना तो उसको बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, मास ही तो लगेगा, तो 17 का बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज, हार्डेस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड, जिसमें करंट का फ्लो ना हो, और ये बहुत हार्ड है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर याद कर लेना, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, तो 19 का अगेन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है, इसके लिए 2026 के लिए आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। सोडियम होगा, मरकरी होगा, सिल्वर, तो ये मरकरी होगा, इस बार पूछा था ब्रोमीन, ठीक है, नॉन मेटल से, हो सकता है इस साल फिर पूछ ले 2026 में, ठीक है। चलिए सिनेबार इज एन और आप बिच मेटल, सिनाबार जो है किस धातु का अयस्क है, सिनाबार जो है, सिनाबार ये किस धातु का अयस्क है, कॉपर, मरकरी, आयरन, जिंक, तो 21 का जो होगा राइट आंसर मरकरी का है, ठीक है, मरकरी इज इक्वल टू सिनेबार, सिनेबार, ठीक है, मरकरी सिनेबार। व्हाट इज द नेम ऑफ CaOCl, CaOCl का आपको नाम बताना है, CaOCl, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा या फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, तो CaOCl2 को आप सभी क्या कहेंगे, ये कह रहा है, ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट जिसमें एब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, देखिए आग बुझाने में, ठीक है, हम कौन सा यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ग्रामर की, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप सभी साथियों को बता दूं ये अपना मिस्टिकल वर्टिकल नर्सिंग टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया गया है, जो कि मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 15 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पिछले साल सीपेट का करवाया था उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में थे, एज इट इज 45 से 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसकी प्राइस की बात कर लें तो सिर्फ 91 है, ये आपका 5 साल PYQ बेस पे बनाया गया है, जैसे आपके पिछले साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। और व्हाट्सअप जिनको भी लेना है, ठीक है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, फिर टीम की तरफ से आपको रिटर्न मैसेज जाएगा, फिर प्रोसेस जो होगा बता दिया जाएगा। और ये टेस्ट आपका OMR बेस्ड होगा, ना कि क्विज फॉर्म में, टेलीग्राम पे होगा, ठीक है। तो चलिए बायो, बायो के क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है, सब बना लेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। राइबोसोम, ठीक है, ये प्रोटीन सेंसलेशन करता है। गोल्गी एपेटेस ये पैकेजिंग करता है, ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ, देखिए जो पत्तियां होती है उसमें हरा जो होता है, हरा वर्डक, उसको आप क्या कहेंगे, तो पत्तियों में जो हरा वर्डक होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर, इसको हार्ट जो है अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, एक नर्सिंग एप्टीट्यूड और एक आपका बायो में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका एक वीडियो अलग से देख लेना अगर हार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है बीच विटामिन सिंथेसिस इन द सनलाइट, सनलाइट से हमें क्या मिलता है, तो सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन बी जो है थायमीन हो जाएगा, विटामिन ए जो है ये रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से क्या होता है, कैल्सिफेरॉल होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में एजिटिव 2026 में रहेंगे। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक, किस पे किया, डेड क्वार्क सेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन, पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर, ठीक है, यस फॉर स्टमक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हो जाएगा स्टमक हो जाएगा। बीच ब्लड वेसल्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट इन्फेक्शन, देखिए इन्फेक्शन के टाइम पे आपका कौन सा ब्लड वेसल्स एक्टिव होता है, तो ये आपका WBC होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, ये आपका पूछा गया था, बहुत पूछ लेगा, तो ये पूछ लेगा जाइलम यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, कि मल्टी डायरेक्शनल, तो जाइलम आपका यूनी डायरेक्शनल है, जो कि आपका जल का
ठेका ले रखा है कि हम जल्दी ट्रांसपोर्ट करेंगे और कुछ हम ना कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, ठीक है। दो न्यूरॉनों के गैप को क्या कहेंगे, ठीक है। जैसे दो न्यूरॉन है उनके गैप को आप सभी क्या कहेंगे, तो दो न्यूरॉन के गैप को, ये सिनेप्टिक नोब होता है, ठीक है। तो इधर जो दो न्यूरॉन है इनके गैप को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। चलिए अगला क्वेश्चन है सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। डायरेक्टली पूछ सकता था कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, तो हम ना बताते का एड्रेनल। इतना बड़ा क्यों पूछा हम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, पेपर ऐसे पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। चलिए सभी लोग स्कोर गिनते रहेंगे, लास्ट में सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोजिशन। देखिए ब्रेन के आपके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम आता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा आता है और एक क्या आता है, ठीक है, पोंशोन्स आता है। और मिड ब्रेन में आपका जो है इसको देख लेना, फोर ब्रेन में आपका सेरिबेलम आता है जो कि सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट में, और सेकंड में सेरिबेलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीबा ब्रीथ थ्रू विच प्रोसेस। जो अमीबा है किस प्रक्रिया के माध्यम से सांस लेता है, तो अमीबा के पास गलफड़े थोड़ी ना होते हैं, लंग्स ये सब थोड़ी ना होता है, ये डिफ्यूजन के माध्यम से लेता है सांस, ठीक है। कभी आपने देखा कि अमीबा भाई साहब चल रहे हैं मस्तानी सांस में, ठीक है, लंग से सांस लेते हुए, चलो भैया लंग से सांस लेंगे, कभी ना। चलिए मेंडल कंडक्ट द, अरे जो हमारे मेंडल साहब थे उन्होंने किस पे किया, तो गेहूं पे ना किया, मटर पे किया था, ठीक है। द फीमेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस इन द, मादा जर्म कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो क्या कह रहा, फीमेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस। देखिए क्वेश्चन थोड़ा पूछ लिया है अटपटा, तो ये आपका राइट आंसर जर्म सेल जो होगा ये ओवरी से होगा। डीएनए इज मेनली फाउंड इन द विच पार्ट ऑफ सेल। डीएनए है ये आपका कहाँ पाया जाएगा, तो डीएनए आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट आपका कौन सा है, तो ये अमरबेल, ठीक है। ये दूसरों पे मतलब निर्भर रहता है, आप देखते होंगे गाँव में, गाँव में देखते ही होंगे, ठीक है, ज़्यादातर कि आम के ऊपर अमरबेल उग जाना। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा उसको हम लोग एनो, ठीक है, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, इसीलिए 18 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 18 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द बीच आर्गन। बाइल जूस सिक्रेट होता है आपका गाल लीवर के थ्रू और स्टोर जो होता है जाकर गाल ब्लैडर में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बीच का जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये हर साल पूछा जाता है। नॉर्मल बीपी और हाई बीपी को क्या कहते हैं, तो नॉर्मल आपका 120/80 mmHg है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड। अरे मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, ये आपका पूछा गया जेएनएम में, ठीक है, बट ये आपका सीनेट में भी पूछ सकता है, तो हल्के में मत लीजिएगा। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सबका मास्टर होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मशरूम। देखिए जो मशरूम है ये आपका भोजन कैसे बनाता है, कहने का मतलब ये है, हम लोग तो मशरूम खा लेते हैं, ठीक है, तो ये अपना भोजन कैसे बनाता है, तो ये सेप्रोफिटिक होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन सेल इज, और आंसर की जो है इस पीडीएफ का इसी टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, जो पीडीएफ है उसी में आंसर के नीचे दिखा रहता है, दिया रहता है, ठीक है, तो वहाँ से मिला सकते हैं अपना स्कोर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 23 होता है पेयर में, ठीक है, बट यहाँ पर पेयर वरना पूछा है तो इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे 23 होगा, उनका भी सही है, बट पेयर नहीं दिया है, ठीक है, इसीलिए आप गलत हैं। चलिए ग्रामर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करो, ठीक है, और एंड तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको शायद बेसिक लग रहे हो बट ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पिछले साल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कैसे हो आप सब, चलिए सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी डेज टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे ये यानी डेली ये स्कूल जाता है, ठीक है, तो ये सत्य है, इसको जाना है, नहीं जाएगा तो मार पाएगा और मार पाएगा तो रोएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर गोज हो जाएगा। सी जो है आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ऑलवेज वर्ब कंसीडर जो है सिंगुलर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। अगर नंबरिंग कर दे कहीं भी तो आँख मूंद कर आप लगाएंगे फोर, ठीक है, फोर लगाएंगे, नहीं, गलत, यही तो गलत हुआ, ठीक है, फोर नहीं लगाएंगे। अगर 2 साल दिया होता तब फोर लगाते, बट यहाँ पर 2010 दे दिया यानी आप निश्चित हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है लुक द सन इन द ईस्ट। देखिए लुक, सूरज जो है ईस्ट से क्या है, राइज होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि डी होगा। लुक द सन, ठीक है, लुक ये आपका क्या बना रहा है, तो लुक द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है, लुक द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, क्योंकि ये आगे लुक लग गया और लुक के साथ में क्या, ये जो मार्क है, ठीक है, इस वजह से, तो इसका राइट आंसर 3 का डी हो जाएगा। ऑनेस्टी इज अ, ठीक है, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ही इज अफ्रेड डॉग्स, ये आपका पी वाई क्यू है, ठीक है, पिछले साल का, तो अफ्रेड ऑलवेज अपने साथ लेता है ऑफ, ठीक है। चलिए इट इफ इट रेन्स बी डैश द मैच, अगर जो है इफ इट रेन्स बी वुड कैंसिल द मैच, ठीक है, या बी विल कैंसिल द मैच, तो इसका सी होगा या फिर बी होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, क्योंकि अगर एक आपका प्रेजेंट सिंपल में है तो दूसरा फ्यूचर में रहता है सिंपल में। द टीचर द लेसन यस्टरडे, यहाँ पर आपको बीता हुआ काल मिल गया, ठीक है, बीता हुआ, तो द टीचर टीच या टोट या क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कट रहा है ना, तो इसको हम पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, आप लगा लेना। द केट इज सिटिंग डेट द टेबल, जो केट है, बिल्ली है, ठीक है, वो कहाँ पर सिट हो रही है, तो अंडर द होगा या बिटवीन होगा, तो ये राइट आंसर अंडर द टेबल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है एप्पल इज डैश यूजफुल फ्रूट, अब यहाँ पर एन लगेगा या द लगेगा या फिर क्या लगेगा, तो यूजफुल, जब आप यूजफुल बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये यू आ जाता है, तो यहाँ पर एप्पल इजा यूजफुल, ठीक है, तो ए लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है दे क्रिकेट व्हेन आई अराइव, यहाँ पर एक बी टू दिया है, तो बी टू दिया है, तो बात है कि उसका जो है बी टू में यानी पास्ट में आएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड, अब नॉर लग गया, ठीक है, नीदर अपने साथ क्या लेता है, नॉर लेता है, और जब नॉर लगा है तो सब्जेक्ट फर्स्ट से आएगा या सब्जेक्ट सेकंड से आएगा, तो ये जो होगा सब्जेक्ट सेकंड से आएगा। हिज फ्रेंड ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सी इज एम में, ठीक है, एम में, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लगेगा या फिर क्या लगेगा, तो यहाँ पर एन लग जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू स्मोक इन द हॉस्पिटल, ठीक है, यू मस्ट नॉट, अब हॉस्पिटल में कौन स्मोक करता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है, आई हैड द रीच स्टेशन। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको चूज द करेक्टली, ठीक है, जो करेक्ट हो, रिसीव कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे या फिर इस तरह, RECEIVE, तो आप सभी कमेंट करिए, तब तक हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरे कौन कह रहा है, ठीक है, कि अच्छा हुआ हम तो आंधे हैं, लाइव नहीं चल रहा है। चलिए ही जम्प्ड डैश द रिवर, ठीक है, तो ही जम्प्ड डैश द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टू ईट एन एप्पल इज हेल्दी हियर, टू ईट क्या है, टू ईट आपका क्या है भाई साहब, तो टू ईट आपका पार्टिसिपेट है, जीरेंड है या इन्फिनेटिव है, तो आप कहेंगे ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि इन्फिनेटिव जो अपने साथ टू ईट लेकर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सी इज द गर्ल इन द क्लास, सी इज द लग गया, तो द जो है सुपर लेट दिखा रहा है, तो टालेस्ट गर्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई डैश माई होमवर्क येट, आई डैश माई होमवर्क येट, येट येट टिल नाउ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हैव नॉट फिनिश्ड हो जाएगा। द न्यूज इज ट्रू, न्यूज जो है, न्यूज ऑलवेज अपने साथ सिंगुलर कंसीडर करता है वर्ब, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ही प्रीफर्स टी डैश, टी प्रीफर्स टू, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का 21 का क्या होगा, प्रीफर टी, क्या होगा, प्रीफर टू ही आता है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो आपका ब्रेड है, ठीक है, एंड जो बटर है आपका, ब्रेड एंड बटर आपका जो है क्या है, अगर ऐसे मिल जाए तो ये आपका सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, और इसका राइट आंसर ईज हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तीनों जो है प्लूरल दिया है, तो आप गेस लगा सकते हैं, तब भी सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है द बॉय ब्रोक द विंडो हैज बीन पनिश्ड, वो लड़का जो कि क्या है ब्रोक किया था, तो यहाँ पर WHO लग जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ नॉट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऐसे आपके आंसर की मिल जाएंगे, ठीक है, तो आंसर की अभी हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये
नर्सिंग एप्टीट्यूड को हम खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं मात्र कुछ सेकंड में, मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कौन थी, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इनका जन्म 12 मई 12 मई 1820 का हुआ था। डेथ इनका अगस्त में हुआ था, ठीक है, 1910 में हुआ था। और ये जो है फेमस कब हुई थी, क्रीमियम वार में। ठीक है, क्रीमियम वार में इन्होंने जो है काफ़ी जो है सोल्जर का जो है क्या किया, पट्टी मरहम ये सब करती थी। और साथ में ये लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों फेमस हुई, क्योंकि ये अपने हाथ में लैंप लेकर चलती थी रात में। ठीक है, अब उस टाइम पे लाइट तो था नहीं, इन्वर्टर वगैरह, तो कैसे चलती। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन। यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर 98.6 ये दे दे तब तो भैया गलत हो, बिल्कुल गलत हो। ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ना कि ये 98.6 सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में था पिछले साल में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज डिस्पोज इन द रेड बैग। रेड बैग, ठीक है, रेड बैग बोले तो प्लास्टिक, रेड बैग में प्लास्टिक आप करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर येलो जो है आपका बॉडी के लिए, बॉडी पार्ट के लिए हमने इसका जो है शॉर्ट में डाला है। ठीक है, नोट्स, तो वहाँ से आप सभी नोट देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रक्तचाप बीपी मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, तो स्पाइगोमेनोमीटर। तो 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। अगर स्किन आर्गन पूछता तो स्किन हो जाता, और फिर पूछा जा सकता है यहाँ से। यहाँ पर कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन 7 अप्रैल। 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल। चलिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट। 72 से 80 बीपीएम। तो 14 का क्या होगा, 8 का क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, 72 से 80 बीपीएम। ट्यूबरकुलोसिस आपका कह रहा है कि इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस, तो आप कहेंगे टीबी होगा, ये कम्युनिकेबल है। ठीक है, लंग्सों को इन्फेक्ट कर देता है, कहता है। ठीक है, आ जाओ। इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये 12 मई 1820 को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल कोडिंग में कोड ब्लू का क्या अर्थ है। ब्लू, ठीक है, ब्लू अगर कोड दिया हो आपका तो उसका अर्थ क्या है, तो ब्लू का मतलब यही होगा कि कार्डियक अरेस्ट मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ, टू परफॉर्म सर्जरी नहीं करेंगे, जीवन बचाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगेन बी सही हो जाएगा। और आप सभी साथी जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक पे कमेंट करिए, सभी का रिप्लाई मिलता है। बीच विटामिन, ये इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2026 में एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इन 4 ऑप्शन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हॉस्पिटल वेस्ट कॉल्ड। अस्पताल के कचरे को जलाने की प्रक्रिया इंसेनिएशन, भस्मीकरण, भस्मीकरण। फुल फॉर्म ऑफ पीपीई, पीपीई। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यार, क्योंकि फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यू बर्न बेबी। अगर कोई बच्चा न्यू जन्म लेता है, ठीक है, तो उसका हार्ट बीट कितना होता है, तो उसका हार्ट बीट ज़्यादा होता है, 120 से 160 तक होता है। ठीक है, बीपीएम। विच मशीन इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन, नसबंदी। अरे वो अलग नसबंदी है, ठीक है, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी वाला नहीं है। यहाँ पर वो कीटाणु शोधन जो होता है, ठीक है, उसके लिए बात कर रहा है। तो माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, 18 का जो हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, ऑटोक्लेव करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग इन बोन फ्रैक्चर। हड्डी टूटने पर पहला कदम क्या है। कुछ मत करो, अंग को स्थिर रखो। ठीक है, उसको डुलाओ हिलाओ मत, अंग को स्थिर रखो। हाइपोक्सिया मीन्स, एक होता है पायरेक्सिया, पायरेक्सिया का मतलब होता है बुखार आना। ठीक है, तो हाइपोक्सिया, हाइपो, हाइपो मतलब कम। ठीक है, तो कम का मतलब हो जाएगा इसका राइट आंसर लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन टिश्यू, हाइड्रो तो दिया नहीं तो पानी होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाई बीच मॉस्किटो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन चारों ऑप्शन से 2026 में एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। ठीक है, फिर आना स्क्रीनशॉट देख लेना, हम दिखा देंगे, परेशान मत होइएगा कि। ठीक है, तो डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाई बीच मॉस्किटो, डेंगू आपका एडिज एजिप्टी से होता है, 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एनाफिलीज है, ठीक है, एनाफिलीज क्या करता है, ये मलेरिया फैलाता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लो। क्यूलेक्स, हाथी पाँव, कौन सा पाँव, हाथी पाँव। विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव। चलिए
अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण चरण ये है भाई कि आप जो है साबुन का प्रयोग मत करें, ठीक है। फ्रिक्शन घर्षण करें लगभग 20 सेकंड तक, ठीक है। जैसे आपके पेपर में पूछा था हॉस्पिटल में बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तो कोई भी बता सकता है कि ये जो ABYP, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना जो प्रोवाइड हेल्थ कवर, ठीक है, तो ये कितने लाख तक देता है? तो 5 लाख तक देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। तो सेशन कैसा था साथियों, सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है, प्यारा प्यारा कमेंट अभी जब, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी के लिए एक अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन लेकर। और ये क्वेश्चन मानिए कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। शायद आप सभी इसमें 120 में 100 प्लस स्कोर किए हो, फिर भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आपका लेवल जो है 60% बेसिक, बाकी सब थोड़ा बहुत हार्ड रहता है, तो उतना हो जाएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।